हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल यूडी वाइब्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी क्या है, क्यों होती है, क्या परेशानियां हैं। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली है और ये डेडिकेटेड वीडियो है एंजाइटी जिनको परेशान करता है, जो लोग सफ़र करते हैं एंजाइटी से। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि एंजाइटी क्या है, कॉजेज़ क्या होते हैं और प्रॉब्लम्स क्या होती है एंजाइटी होने के साथ, और ये जानना ज़रूरी क्यों है कि हम एंजाइटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और हम किस तरह से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से क्या ट्रिक्स हैं कि जिसको करने के साथ में हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एंजाइटी क्या है। देखिए, एंजाइटी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये वही लोग समझ सकते हैं जिनको एंजाइटी होती है। डेली बेसिस के जो भी काम होते हैं वो करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अनवांटेड फियर जब भी किसी के अंदर आ जाता है, मान लीजिए मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूँ और ऑल ऑफ सडन मैं सोचता हूँ कि यार ये छत मेरे ऊपर ना गिर जाए या कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं कुछ खा रहा हूँ मेरे गले में कुछ अटक ना जाए। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के फियर्स होते हैं और ये सारे फॉल्स फियर होते हैं। किसी भी तरह से सोचना, गलत इंटेंशंस आना, ये सभी पार्ट होते हैं एंजाइटी का। ठीक है, और कॉजेज़ क्या है एंजाइटी के, ये भी जान लेते हैं। देखिए, कॉजेज़ कुछ भी हो सकता है। पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, आपका जो बचपन है वो सही तरह से ना गुजरा हो, कुछ ऐसी मेमोरीज़ हो जिन्होंने आपको बहुत बुरा हिट किया हो, और किसी भी तरह की चीज़ जो आपको पसंद नहीं हो, जिन्होंने आपको झकझोर दिया हो और आपके दिमाग में बैठ गई हो, घर कर गई हो, तो वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपके फैमिली सर्कल में किसी ने ऐसी बात बोल दी या दोस्तों की कोई ऐसी बात आपको चुभ गई, या आपने रोड पे चलते हुए कोई एक्सीडेंट देख लिया, या आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ होगी तो आपको लगा कि आपको अटैक ना आ जाए। ठीक है, आपको कुछ भी ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है एंजाइटी होने से, ठीक है, मैं पर्सनली ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं देख चुका हूँ। मेरे नोन में लगभग 3 से 4 लोगों को मैंने देखा है जो ये चीज़ सफ़र कर चुके हैं। ठीक है, और जिस टाइम पर ये चीज़ें उनको होती है तो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने में मुश्किल हो जाता है। पैनिक अटैक जब आता है तो गाइस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वो चीज़ समझना। बॉडी काम नहीं करती, बॉडी फेंट होने लगती है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ जाती है, कभी कभी तो हार्ट बीट लो हो जाती है, बीपी डाउन होना, बीपी अप होना, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। कहने के लिए मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं वो लोगों को अंडरस्टैंड करना, उन लोगों का इस चीज़ पे देखना, समझना और टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में इस तरह से, जिसमें हाथ बैठे बैठे हाथों का मुड़ जाना या पैरों में दर्द होना, सर घूमना, बुरे बुरे थॉट्स आना, ये सारे एंजाइटी के लक्षण हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, कई क्या ज़्यादा बार ऐसा देखा गया है कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये एंजाइटी है, उन्हें पता ही नहीं है। और ज़्यादातर तो देखा जाए तो लोग पता करना ही नहीं चाहते, लेकिन उस इंसान को पता होता है जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती है। फैमिली मेम्बर अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते कि ये भी एंजाइटी भी कुछ चीज़ होती है, तो वो सोचते हैं एक सिर्फ नॉर्मल चीज़ है, सर्दी बुखार खांसी इसी तरह की एक चीज़ है और नॉर्मल है, इसके बारे में डिस्कस करके भी क्या फ़ायदा। लेकिन गाइस, जब ये चीज़ें होती है तो लाइफ ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आ रही है कि अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ पता है क्या होती है इसके अंदर, कि आपके अपने फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके यार दोस्त, जहाँ भी आप उठते बैठते हो, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते हैं सब चीज़ें। वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि ये कुछ है भी। जिस पर्सन को एंजाइटी होती है वो आपके सामने एक नॉर्मल बंदे की तरह खड़ा होगा, उठ रहा होगा, बैठ रहा होगा, खेल रहा होगा, या जो भी एक्टिविटी उसे करनी है वो सब करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहा होगा अपनी चीज़ों को लेके, किसी तरह का फियर उसे खा रहा होगा। तो लोगों को क्या लगता है कि इसको कुछ है ही नहीं, उसको टॉन्ट करने लग जाते हैं या उसकी एंजाइटी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यही चीज़ सबसे बुरी है। एटलीस्ट हमें समझना ज़रूरी है। मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सपोर्ट करें, उन लोगों को सपोर्ट करें जो इस चीज़ से सफ़र करते हैं। कहने सुनने में, बोलने में बहुत ज़्यादा इजी होता है,
लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी उंगली कटती दर्द उसी को होता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अंडरस्टैंड करें, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, इनकी ज़रूरत बहुत होती है उन लोगों को। और वही लोग क्या करते हैं कि इसको ना समझ के उनका पेन जो है और बढ़ा देते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसको सपोर्ट करने के लिए? हमें उनके साथ बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको सुनना ज़रूरी है। हम अपने एक परसेप्शन बना लेते हैं कि उसको ये दिक्कत है या उसको ये चीज़ नहीं मिली या ये नहीं हुआ तो उसने ऐसा सोचा। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है? कई लोगों को एंजाइटी उनके बचपन से शुरू होती है और हिट करती है उनके 20s में, 30s में या 40s में। बहुत लंबा टाइम लगता है कई बार। तो ये समझना ज़रूरी है, उनके साथ बैठ के उनकी फीलिंग्स को समझना ज़रूरी है, उनके इमोशंस को समझना ज़रूरी है। उन्हें एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, मेडिसिन्स तो जो करेंगी, लेकिन फैमिली मेम्बर्स का, फ्रेंड्स का, उनको समझना, उनका सुनना बहुत ज़रूरी है। वो लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो कहना आपसे बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे। अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि मुझे ये भी कहना है लेकिन वो भी कहना है, लेकिन जब कहने की बात आती है तो वो कह ही नहीं पाते। तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मैं इसलिए स्पेशली कह रहा हूँ कि देखा गया है कि फैमिली मेम्बर्स या जो भी उनके कनेक्शन में हैं, कनेक्टेड हैं, बॉदर ही नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि अवॉइड कैसे कर सके। देखिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जिसको भी एंजाइटी है, सबसे पहले जानिए कि एंजाइटी है या नहीं है। कई बार लोगों को समझने में ही कई साल लग जाते हैं कि उनको ये एंजाइटी है। कई बार हार्ट रेट इतनी बढ़ जाती है कि वो सोचते हैं कि उनको कार्डियो रिलेटेड इश्यूज़ है, लेकिन उनको कार्डियो रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होते, या किसी और तरह के सिम्टम्स उनकी बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वो डॉक्टरों के पास, अलग अलग डॉक्टरों के पास, कभी जनरल फिजिशियन के पास, कभी कार्डियो के पास, कभी किसी के पास जाके अपना लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर लेते थे, मोटे मोटे फाइल्स लाते। लेकिन एट द एंड उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि जब वो देखेंगे अपनी सारी रिपोर्ट्स तो रिपोर्ट्स तो उनकी नॉर्मल आती है। फिर भी वो सोचते हैं कि मेरी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, राइट डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है। पैनिक अटैक एक कॉमन चीज़ है। इंडिया में लगभग 10 लाख लोग हर साल सफ़र करते हैं, और ये एवरेज नंबर्स है जो हर साल पाइल अप होते रहते हैं। और ये तो रिकॉर्डेड नंबर्स हैं। काफ़ी नंबर्स ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आते, बात ही नहीं करते हैं, और ये उनका जो सफ़र है वो डे बाय डे और इंक्रीज़ होता रहता है। तो अवॉइड कैसे करें? सबसे पहले तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर से। बेस्ट डॉक्टर का होना, कंसल्टेंट का होना, साइकेट्रिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। आपको खुद से क्या करना है? आपको कुछ भी एक्टिविटी जो भी आपको पसंद है, आप रीड करें, एक्सरसाइज करें, सोशलाइज होना ज़रूरी है लोगों के साथ, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। ये तो कुछ मैंने आपको टिप्स दिए हैं कि ये कुछ इन एक्टिविटीज़ में से आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको वो करना है जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। हाँ, बस वो काम नहीं करना है जिसमें आपको खुद को हार्म पहुँचे या किसी और को हार्म पहुँचे। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जिन लोगों को एंजाइटी के बारे में नहीं पता, या वो एंजाइटी को एक सर्दी जुकाम की तरह समझते हैं। उन लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है, और ये वो ही समझ सकते हैं या तो जिनके साथ खुद में एंजाइटी हो रखी हो, या उनके फैमिली मेम्बर्स में या किसी नोन में ये इस इशू को उन्होंने देखा हो, समझा हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।